वेलकम फ्रेंड्स टू camera.com चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एक बेस्ट कैमरों के बारे में जो 1 लाख के आसपास की रेंज में अवेलेबल हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हम फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स दोनों के बारे में बात करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोग्राफी की, एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट वीडियोग्राफर्स यानी कि सिनेमाटोग्राफर्स, वीडियो ब्लॉगर्स, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बातें करते हैं भाई फोटोग्राफर्स हो तो कौन से कैमरे आपको लेने चाहिए या कौन कौन से बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर आपके पास 1 लाख से थोड़ा ज़्यादा रेंज का अमाउंट है अवेलेबल, समवेयर अराउंड 1,18,000 एटलीस्ट, तब आप Z5 लो। Z5 मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त उसमें है एक फुल फ्रेम सेंसर, और ये फुल फ्रेम सेंसर की क्वालिटी बहुत उम्दा है। अगर हम 1 लाख के अंदर के रेंज में क्लास लीडिंग सेंसर की बात करें कि अभी की आज की डेट में क्लास लीडिंग सेंसर किस में है, देन ऑफ कोर्स वी हैव द Fuji 26MP BSI CMOS sensor. But even though the 24MP sensor of Z5 perform better than the Fuji 26MP BSI CMOS sensor, अगर होगा तो मैं लो लाइट टेस्ट को भी इंक्लूड कर दूंगा। सो मोर और लेस यहाँ पर आपने ये समझना है कि भैया Z5 की इमेज क्वालिटी स्पेसिफिकली लो लाइट परफॉर्मेंस भी आपके 26MP की BSI CMOS सेंसर से अच्छी है, डायनेमिक रेंज भी अच्छी है क्योंकि ये फुल फ्रेम सेंसर है, और कलर रेंडरिंग भी काफ़ी अच्छी आनी है। ऑफ कोर्स एवरी पिक्सल हैज़ अ बिगर साइज, काफ़ी अच्छी तरीके से लाइट कैप्चर हो रही। तो ये सारी चीज़ें ना अबव ऑल इस आपको ये भी समझना है कि Z5 के अंदर है बिल्ट इन इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम यानी कि IBIS मैकेनिज्म, जो कोई भी 1 लाख के आसपास के रेंज के कैमरे में नहीं है। इससे होगा क्या, एक तो आपको फुल फ्रेम सेंसर मिल रही है, उसकी लो लाइट परफॉर्मेंस काफ़ी उम्दा है। साथ ही साथ यहाँ पर ये हो रहा है मेरे दोस्त दैट यू आर गेटिंग IBIS मैकेनिज्म, यानी कि जब भी आप लो लाइट में शूट कर रहे होगे देन यू डू गेट अ ऑप्शन टू यूज़ स्लोअर शटर स्पीड, और जब आप स्लोअर शटर स्पीड यूज़ करते हो तभी भी आपकी इमेज में ब्लर नहीं आने वाला। तो लो लाइट के हिसाब से तो Z5 से अच्छा और कोई कैमरा है ही नहीं इस अभी मार्केट के हिसाब से। तो Z5 की प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात कर लें। Z5 की प्रॉब्लम ये है कि भाई ट्रैकिंग जो है बहुत ज़्यादा उम्दा नहीं है, इट्स नॉट एज फास्ट एज ऑफ कैनन और सोनी। तो यहाँ पर सोनी और कैनन सरीखे की भैया AF ट्रैकिंग नहीं है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये कैमरा बहुत ही फास्ट AF ट्रैक नहीं करेगा। फोकस लॉक स्पीड इसकी बेस्ट इन क्लास है, ठीक है। AF लॉक स्पीड बेस्ट है। व्हेन यू लॉक इन द सब्जेक्ट AF लॉक ये तुरंत कर लेगा। जब आप टच एंड ड्रैग करके इसे ट्रैकिंग में भेजोगे तब ट्रैकिंग में हो सकता है आपको लैग्स दिखे। सो यहाँ पर आपको ये समझना है कि भाई स्पेसिफिकली स्टिल शूटिंग के लिए बहुत उम्दा कैमरा है। एक्शन और स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के लिए कैमरा उतना सही नहीं है। जैसे मैंने कहा ट्रैकिंग इसमें उतनी अच्छी नहीं है, साथ ही साथ कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड भी 4.5 FPS तक लिमिटेड है। बट हाँ, एज ए फोटोग्राफर मैं जो सबसे पहले प्रायोरिटी देता हूँ, मैं अपनी चॉइस आपको बता रहा हूँ कि आई लुक फॉर इमेज क्वालिटी। सबसे पहले मेरे कैमरे की ये प्रायोरिटी रहती है कि भैया AF सिस्टम, बाकी सारी चीज़ें बाद में, कौन सा ब्रांड है, किस तरह का कैमरा डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें मैं बाद में देखता हूँ। द फर्स्ट प्रायोरिटी गोज़ टू द इमेज क्वालिटी एज अ फोटोग्राफर जब भी मैं कैमरा सेलेक्ट करता हूँ। सो अगर 1 लाख की रेंज के आसपास मुझे कोई कैमरा पिक करने दिया जाए देन आई विल गोइंग टू पिक द Z5 कैमरा। इट्स वन ऑफ द बेस्ट कैमरा। ऑफ कोर्स ट्रैकिंग उतनी अच्छी नहीं, यू विल नॉट गोइंग टू गेट फास्ट कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड, बट हाँ सिंगल क्लिक AF में अगर इमेजेस लेते हो, AF लॉक स्पीड में कोई इश्यू नहीं है। You have the greatest camera in your hand in this particular price range, ठीक है। Okay, let's talk about the video performance of Nikon Z5। देखो मेरे दोस्त, Z5 जो है 4K में क्रॉप करता है, सो 4K उतनी यूजेबल नहीं रह जाती। यू हैव टू फेस क्रॉप ऑलवेज व्हेन यू आर यूजिंग द 4K वीडियो मोड ऑफ द कैमरा। अदर बिग डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम Nikon Z5 इज डिस्पाइट ऑफ प्राइस रेंज 1 लाख के रेंज में आ रहा है, बट हमें फुल HD में 120 FPS की मोड नहीं मिल रही है, दैट इज़ द स्लो मोशन मोड, जो कि हर एक कैमरे में अवेलेबल है अपने प्राइस रेंज में। तो अगर आप वीडियो गाई हो देन ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड यू टू गेट कनेक्टेड विद द Z5 कैमरा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट चॉइस इज द Fuji X-T30 कैमरा। अब X-T30 कैमरे के बारे में बात कर ले कि भैया Z5 के बाद जो सबसे अच्छी सेंसर आपको मिलेगी 1 लाख के प्राइस के अंदर, वो मिलेगी Fuji X-T30 कैमरे में। सो अपार्ट फ्रॉम द सेंसर, यहाँ पर जो आपको मिलने वाला है वो है बहुत ही एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल का एक सपोर्ट मिलेगा। काफ़ी रेट्रो लुक डिज़ाइन वाला एक कैमरा है। हाँ, हैंड ग्रिप बहुत अच्छी नहीं है जिस तरह की आपको Z5 में मिलनी है। ऑफकोर्स Z5 एक DSLR हैंड ग्रिप को लेकर आए हुए है। एक और एडवांटेज है Fuji X-T30 कैमरे की, ये अप टू 20 FPS शूट कर सकता है। तो जो इश्यूज हमें मिल रही थी आपके Z5 में, दैट वाज लिमिटेड टू 4.5 FPS, वो इश्यूज यहाँ बिल्कुल भी नहीं। उसके उलट यहाँ
FPS की स्पीड हमें मिलती, कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड की। तो ऑफकोर्स 1 लाख के अंदर का कैमरा है। बट हाँ, प्रॉब्लम क्या है फ्यूजी के साथ, इमेज क्वालिटी Z5 जैसी नहीं है, लो लाइट परफॉर्मेंस Z5 जैसी आपको नहीं मिलेगी। तो फ्यूजी के सिस्टम के साथ जुड़ना है कैजुअल फोटोग्राफी के लिए, जनरल पर्पस फोटोग्राफी के लिए फ्यूजी का कैमरा बहुत उम्दा है। बट व्हेन यू वांट टू हैव मोर एंड मोर लेंसेस, तब लेंसेस थोड़ी कॉस्टली, ये जरूर देख लेना। सो आफ्टर Z5 स्लाइटली मोर कॉस्टली, फ्यूजी X-T30 इज माई सेकेंड बेस्ट चॉइस। अगर Z5 मैं नहीं लेता हूँ तो जो मेरा दूसरा पिक रहेगा अंडर 1 लाख रेंज इज द फ्यूजी X-T30 कैमरा। सो लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो मोड ऑफ द फ्यूजी X-T30 कैमरा। X-T30 कैमरे के बारे में थोड़े से बात कर लेते हैं। X-T30 कैमरा 10 बिट की आउटपुट देता है। सो इफ़ यू नीड अ हायर लैटिट्यूड फाइल देन यू शुड गेट कनेक्टेड विद द फ्यूजी X-T30 कैमरा। अदरवाइज फ्यूजी X-T30 की ऑफकोर्स वर्जन 3.0 के बाद ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव हुई है, बट ट्रैकिंग जो है अभी भी उतने उम्दा नहीं है मैंने कंपेयर टू सोनी, द कैनन्स। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको 10 बिट की आउटपुट चाहिए देन ओनली गेट कनेक्टेड विद द फ्यूजी X-T30 कैमरा। अदरवाइज मेरी रिकमेंडेशन रहेगी आपको आप सोनी के कैमरे के साथ जुड़ने की कोशिश करो। इफ़ यू आर नॉट, आपकी कोई स्पेसिफिक ब्रांड फेवरेट नहीं तब की मैं बात कर रहा हूँ। यूजिबिलिटी के हिसाब से बात करें तो ऑफकोर्स X-T30 भी यूजिबिलिटी के हिसाब से एक अच्छा कैमरा है, बट यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द AF ट्रैकिंग ऑफ द कैमरा। आपको कस्टमाइजेशन पर ध्यान देना होगा, आपको कुछ एक स्पेसिफिक लेंसेज खरीदनी होगी जिनकी AF परफॉर्मेंस अच्छी है कंपेयर टू अदर्स। तो फॉर एग्जांपल मैं क्विकली एग्जांपल दे दूं कि 16 to 80 mm f4 लेंस की फ्यूजी की वीडियो AF परफॉर्मेंस उतनी उम्दा नहीं है। इट्स अ वेरी फोकल लेंस, व्हेनेवर यू चेंज द जूम इट ऑलवेज ट्राइज टू रीफोकस। सो यहाँ पर 18 to 55 mm की जो किट लेंस आती है उसकी AF परफॉर्मेंस अच्छी है फ्यूजी की। आफ्टर दैट द 18 mm प्राइम लेंस, द XF प्राइम लेंस, द 23 mm XF प्राइम लेंस, ये दोनों की वीडियो AF परफॉर्मेंस अच्छी है। पर्सनली मुझे 35 mm XF या XC की वीडियो AF परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं लगी। आफ्टर दैट वी हैव द 16 to 55 mm f2.8 एंड फाइनली द 50 to 140 mm f2.8। ये प्रो लेंसेज की भी वीडियो AF परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। सो बिगिनिंग फ्रॉम द 18 to 55 देन वी हैव द 23 mm f2 प्राइम लेंसेज एंड फाइनली वी हैव द 16 to 55 mm f2.8 एंड द 50 to 140 mm जूम लेंस। तो ये सारी वीडियो लेंसेज फ्यूजी की अच्छी है, अच्छी वीडियो AF परफॉर्मेंस का आपको सपोर्ट देंगी व्हेन यू आर इनटू वीडियोग्राफी। अदरवाइज फ्यूजी X-T30 से आप जुड़ना चाहते हो तो इन सारे लेंसेज को परचेस करने की इन फ्यूचर में सोचना। ना आफ्टर फ्यूजी X-T30 जो सबसे फेवरेट मेरा कैमरा, और इसे मैं ये नहीं कहूँगा कि ये तीसरे नंबर का कैमरा है, मैं ये कहूँगा कि भैया फ्यूजी X-T30 जिस पोजीशन पे उसी पोजीशन पे ये भी कैमरे हैं। Not only one, I am talking about 2 camera right now, and these 2 camera are Nikon Z50 and ZFC। ZFC recently announced हुआ है, थोड़ा सा कॉस्टली है, बट हाँ Z50 तो अपना 80,000 पे मिल जाता है आपको किट लेंस के साथ। सो लेट्स टॉक अबाउट द Z50 और क्यों Z50 कहीं ना कहीं मेरा एक काफ़ी फेवरेट कैमरा है इस 1 लाख की प्राइस रेंज के अंदर। आफ्टर द X-T30 भी बहुत अच्छा है भैया, बट Z50 कोई कम नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द Z50 की सिर्फ एक छोटी सी इश्यू है दैट इट यूजेज अ 20 MP सेंसर, जो शायद कुछ एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर जो लार्जर प्रिंट्स निकालते हैं अपने कैमरे से या कहीं ना कहीं कुछ स्टॉक फोटोग्राफी साइट्स में वो हैं और उन्हें थोड़ी लार्जर रेजोल्यूशन की फाइल चाहिए, उन्हें शायद उतना वो पसंद ना आए। बट Z50 की अपनी एक बहुत बड़ी एडवांटेज है जो आपको X-T30 में भी नहीं मिलने वाली, वो है इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस। इवन आपकी 26 MP की जो BSI CMOS सेंसर है उससे एक स्टॉप बेटर की लो लाइट परफॉर्मेंस Z50 देता है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज एसोसिएटेड विद द Z50 इवन ZFC थोड़ा कॉस्टली, इसलिए मैं बार बार इसकी नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि ये अनाउंसमेंट हुई है अब इसकी, मोर और लेस आने वाले 6-8 मंथ्स में इसकी भी प्राइस ड्रॉप होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर फीचर्स ऑफ द Z50 अपार्ट फ्रॉम द इमेज क्वालिटी। दोनों में बहुत ही डिसेंट ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस आपको मिलती है। आप X-T30 की बात कर लो, Z50 की बात कर लो। अदर देन दैट कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड की बात कर ले तो Z50 अप टू 11 FPS में AF/AE ट्रैकिंग का सपोर्ट देता है, यानी ऑटो फोकस, ऑटो एक्सपोजर का, और आपकी फ्यूजी X-T30 में अप टू 20 FPS की मिलती है। सो भाई 11 FPS भी कोई कम नहीं है। इफ यू वांट 20 FPS यू कैन गो विद X-T30, बट विद 11 FPS वी आर गेटिंग बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस होता है Z50 और ZFC कैमरा। ये भी चीज़ें हमें कंसीडर करनी। ना ये सारी फीचर्स की बात हो गई, बट वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज एसोसिएटेड विद Z50 ZFC, ये सारे जो APS-C मिररलेस कैमरे हैं निकॉन के, वो है द सपोर्ट ऑफ लेंसेज। ऑफ कोर्स उनकी नेटिव लेंसेज में तो अभी भैया बहुत किल्लत चल रही,
ऑल्दो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स आर कमिंग विद सम लेंसेज, 1-2 साल में और ज़्यादा ऑप्शंस आ जाएंगे। बट यहाँ पर अभी आपने क्या करना है, एक FTZ एडेप्टर ले लेना है और उसके बाद निकॉन की ढेर सारी DSLR की लेंसेज भरी पड़ी है, सीमा की, टैमरॉन की, कई सारी लेंसेज अवेलेबल हैं। 17 से 50 mm की अब 2.8 लेंस अवेलेबल है 30,000 में, जहाँ पर यहाँ पर बहुत सारी लेंसेज का ऑप्शन खुल जाता है। जस्ट यू हैव टू डू अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन द FTZ एडेप्टर। साथ ही साथ एक बहुत अच्छी बात है, आपको ये समझना है कि भैया 20 MP की सेंसर है तो कोई रिजॉल्विंग पावर की इश्यू नहीं है। सो इवन इफ यू आर यूजिंग ओल्डर जनरेशन DSLR लेंसेज जिनकी उतनी तगड़ी रिजॉल्विंग पावर नहीं, आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर 20 MP की रेजोल्यूशन है। थर्ड पार्टी लेंसेज के साथ भी आपको टैक शार्प आउटपुट मिलनी है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे भैया तो यहाँ Z50 जो है और ZFC को भी कंसिडर कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तो लेंसेज बहुत सस्ती मिल जाएगी वंस यू आर हैविंग FTZ एडेप्टर, और उसके बाद तो आपको कुछ सोचना ही नहीं। दूसरा, लो लाइट परफॉर्मेंस Fuji X-T30 से बेटर है, 11 FPS की कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड है। तो मोर और लेस मेरी रिकमेंडेशन है भाई कि ऑफकोर्स Z50 ZFC बहुत उम्दा कैमरे हैं और आप इनके साथ बिल्कुल बेझिझक जा सकते हो। क्या वीडियो के लिए Z50 और ZFC कैमरा सही रहेगा? देखो, अगर आपको लॉक प्रोफाइल से मतलब नहीं है, 4K में वीडियो में कोई इश्यूज़ नहीं है, काफ़ी अच्छी इनकी ट्रैकिंग भी है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मैं एक और बात बता दूँ कि आप इससे स्लो मोशन वीडियोस भी बना सकते हो फुल HD में 120 FPS की। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप Z5 को ख़रीदना चाह रहे थे और उसकी पुअर वीडियो परफॉर्मेंस, फॉर एग्जांपल Z5 में आपको क्रॉपिंग पता है, आपको क्रॉप मिलती है, यहाँ पर Z5 में ट्रैकिंग बहुत उम्दा नहीं है और कहीं ना कहीं आपको फुल HD में 120 FPS भी नहीं मिल रही, यानी कि प्रोसेसिंग की कहीं ना कहीं इश्यू एसोसिएटेड है Z5 के साथ। बट नॉट इन द केस ऑफ ZFC और Z50 कैमरा। ये दोनों कैमरों को आप ले सकते हो। यहाँ पर ऑफकोर्स लॉक प्रोफाइल्स आपको नहीं मिलना है, बट ये छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आपको मिल रही है और इवन ZFC से आप वीडियो ब्लॉग्स भी बना सकते हो विदाउट एनी इश्यू। साथ ही साथ लो लाइट परफॉर्मेंस वीडियो की भी इन दोनों कैमरे की बहुत उम्दा है। यू कैन क्रिएट स्लो मोशन वीडियोज विद द कैमरा। सो मोर और लेस आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू ZFC एंड Z50 कैमरा फॉर वीडियो पर्पस टू। अगर आपकी ज़रूरतें लॉक प्रोफाइल्स की नहीं है तब आप आराम से इन दो कैमरों को लो और ये दोनों कैमरे की परफॉर्मेंस बहुत उम्दा है स्पेसिफिकली फॉर वीडियो पर्पस इफ यू वांट टू गेट कनेक्टेड विद निकॉन। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट वीडियो कैमरा अंडर 1 लाख प्राइस रेंज। देखो, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करने वाला हूँ। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूँ कि द ZV-10 कैमरा इज द बेस्ट कैमरा अवेलेबल अंडर 1 लाख और मैं इसके रीजंस पर भी आ रहा हूँ। नंबर 1 रीज़न कि अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग करता है अंटिल योर कार्ड और बैटरीज डाई आउट। ऐसी फैसिलिटी आपको ऑफकोर्स बाकी सोनी के कैमरोज में तो है, बट यू डोंट गेट अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग टाइम लिमिट आइदर इन Z50, ZFC और Fuji X-T30 कैमरा। साथ ही साथ Fuji X-T30 कैमरा की लिमिट 15 मिनट्स तक है। उसके बाद अगर आप जाते हो देयर इज अ पॉसिबिलिटी द कैमरा गेट्स ओवरहीट इफ यू आर यूजिंग द 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मोड ऑफ द कैमरा। अब देखो, दूसरी सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर आपको S-Log to S-Log 3 की सपोर्ट मिल रही है। तो ये कैमरा कहीं से भी कमतर नहीं है until unless you crave for 10 bit in the Fuji X-T30 कैमरा। आपको बहुत हाई लैटिट्यूड की फाइल चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा काम करने रहते हैं, वीडियो के शैडो रिकवरीज के ऊपर काम करने रहते हैं, then you should get connected with the X-T30 camera. Otherwise the ZV-10 camera is also very good and you are getting a higher latitude files with the ZV-10 camera too. साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि भैया इसमें स्टैंडर्ड इमेज स्टेबलाइजेशन मोड, एक्टिव इमेज स्टेबलाइजेशन मोड और रिसेंटली अभी ये भी कंफर्म हो चुका है कि इसके अंदर जायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन मोड है। और देखो, बहुत ज़्यादा फीचर्स के बारे में डिस्कस नहीं करने वाला, मैंने एक ऑलरेडी स्पेक्स रिव्यू की इसकी वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने डिटेल में इसकी फीचर्स डिस्कस करी है और कई सारे कंपैरिजंस मैंने ऑलरेडी ZV-10 के इस चैनल पर डाल रखे हैं। मोर और लेस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैमरा स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर वीडियोस गाइस, दोज हु आर लुकिंग फॉर अ बेस्ट कैमरा अंडर 1 लाख प्राइस रेंज। तो अगर आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट कैमरा लेना है अंडर 1 लाख प्राइस रेंज फॉर वीडियो पर्पस, देन ऑफ कोर्स ZV-10 कैमरा इज मेड फॉर यू। अब थोड़ी सी इसके प्रॉब्लम के बारे में आ जाते हैं जो इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा चल रही है, रोलिंग शटर प्रॉब्लम के बारे में। देखो, रोलिंग शटर के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है ZV-10 के ऊपर कि भाई क्यों ये रोलिंग शटर ऑकर कर रही है और इसका क्विक फिक्स क्या है कि क्या आप इसे इजीली कैसे फिक्स कर दो। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वाचिंग दिस वीडियो, आप आराम से डिस्क्रिप्शन में जाकर उसकी लिंक चेक कर सकते हो और मैं स्क्रीन में भी देने की कोशिश करूंगा। सो मेरा ये कहना है दोस्त, या मेरा ये मानना है कि इफ आई हैव टू बाय अ कैमरा अंडर 1 लाख और स्पेसिफिकली फॉर वीडियो पर्पस, तब मैं ZV-10 कैमरे के साथ जुड़ना चाहूँगा। और साथ ही साथ एक और
और एडेड एडवांटेज ZV-10 की है कि आप इसके साथ कई सारे लेंसेज का लुफ्त उठा सकते हो। यू हैव डेडिकेटेड 18-105 f4 सिनेमा लेंस, यू हैव अ डेडिकेटेड 70-70 mm f2.8 प्रोफेशनल लेंस फॉर दिस कैमरा। सो लेंस की रेंज काफ़ी ज़्यादा है। यू आर ऑल्सो गेटिंग सिग्मा ट्रायो लेंस फॉर योर सोनी कैमरा। तो यहाँ पर अभी APS-C मिररलेस के सेक्शन में सोनी की लेंस रेंज बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं ZV-10 कैमरा एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन के उभरता है वीडियोग्राफर्स के लिए, ब्लॉगर्स के लिए, बिगिनर सिनेमाटोग्राफर के लिए। नाउ लेट्स रैप अप द इंटायर थिंग। ये जो इंटायर गाइड है उसको मैं रैप अप करता हूँ, साथ ही साथ मैं एंड में ये भी बातें करूँगा क्यों मैंने M6 Mark II 90D को नहीं लिया अपनी गाइड में। तो चलो सबसे पहले रैप अप करते हैं। इफ़ यू आर इनटू प्रोफेशनल फोटोग्राफी और अगर आप सिंगल क्लिक AF एक्वायर करते हो, इफ़ यू आर अ सिंगल क्लिक शूटर, तो AF लॉक स्पीड में Z5 एक बहुत उम्दा कैमरा है और इसकी जो सेंसर की इमेज क्वालिटी बहुत उम्दा है। तो कहीं ना कहीं 1 लाख के ऊपर का थोड़ा सा बजट है, देन यू शुड गो विद द Z5 कैमरा। 1 लाख के नीचे का बजट है और बेस्ट इन क्लास सेंसर चाहिए। बेस्ट इन क्लास सेंसर का मतलब मेरा है कि अगर आपको जिसमें रेजोल्यूशन भी आप ढूंढ रहे हो, जिसमें आपको एक अच्छी लो लाइट परफॉर्मेंस भी चाहिए और जिसमें आपको एक डिसेंट डायनेमिक रेंज भी चाहिए, तो इन तीनों का अगर आपको एक परफेक्ट कॉम्बो चाहिए देन यू हैव टू बाय द Fuji X-T30 कैमरा। सबसे फेवरेट कैमरे की आप बात कर लो इन द अंडर 1 लाख प्राइस रेंज इज Z50 ZFC कैमरा। Z50 को मैं इसलिए यहाँ पर रख रहा हूँ क्योंकि ऑफकोर्स Z50 में रेजोल्यूशन थोड़ा कमतर है, तो वी कैन नॉट से द Z50 सेंसर इज द बेस्ट इन क्लास सेंसर, बट वी कैन से द Z50 हैज़ द बेस्ट लो लाइट सेंसर अंडर 1 लाख प्राइस रेंज। मैंने ऑलरेडी आपको दिखा चुका है इस वीडियो में कि भैया किस तरह से Z50 की जो लो लाइट परफॉर्मेंस है इवन Fuji X-T30 को सरपास कर जा रही है। ये हो गया रैप अप मेरी अंडर 1 लाख की गाइड का। और इसमें अगर आपको बेस्ट वीडियो कैमरा चाहिए देन द बेस्ट वीडियो कैमरा इज अनडाउटेबली द Sony ZV-E10 कैमरा। तो ये सारे कैमरे मैं रिकमेंड कर रहा हूँ 2021 में। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग अ कैमरा अंडर 1 लाख प्राइस रेंज, बेस्ट कैमराज अंडर 60,000 की गाइड मैंने अलग बना रखी, बेस्ट कैमराज अंडर 50, 40, 30,000 की गाइड अलग है। सो आई एम नॉट इंटरफेयरिंग दोज गाइड्स राइट नाउ। अगर आपको अंडर 60 की गाइड्स देखनी है उससे नीचे की, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करो, आपको वो सारी गाइड्स भी मिल जाएंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई आई हैव नॉट इंक्लूडेड द 90D और M6 Mark II कैमरा इन दिस पर्टिकुलर गाइड। सबसे बड़ी बात है कि कैनन ने जो 32 MP की सेंसर डाल रखी है, तो 90D को एक काफ़ी हाई क्वालिटी लेंसेज की ज़रूरत पड़ती है इस पर्टिकुलर सेंसर को प्रॉपरली रिजॉल्व करने के लिए। अदरवाइज यहाँ पर आपको डिटेल्स नहीं दिखने वाली हैं व्हेन यू आर गोइंग टू कंपेयर विद Fuji 26 MP सेंसर। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप खुद 90D की सैम्पल साइट में जाकर देख लो कैनन ऑफिशियल की। यहाँ पर हर एक जो फोटो खींची गई हैं, हर एक सैम्पल इमेजेस जो ली गई हैं 90D से, उसमें कैनन के जो फोटोग्राफर्स हैं वो L सीरीज़ की लेंसेस उन्होंने यूज़ करी है। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि भैया अगर हम L सीरीज़ की लेंसेस नहीं यूज़ करेंगे, ये कैमरा प्रॉपरली, ये 32 MP की सेंसर को प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं करा पाएंगे। अब सेकंड रीज़न क्या है मेरे दोस्त, दैट वाज द फर्स्ट रीज़न कि मैंने वीडियो पार्ट में इन दोनों कैमरों को क्यों नहीं इंक्लूड करा। दैट वाज द रीज़न बिहाइंड द स्टिल पार्ट कि आपको अच्छी लेंसेस लेनी पड़ेगी। वीडियो पार्ट का रीज़न ये है मेरे दोस्त क्योंकि बहुत हाई रेजोल्यूशन सेंसर है, तो कैनन के दोनों कैमरे M6 Mark II 90D पिक्सल बिनिंग में चले जा रहे हैं। अभी जितने कैमरे की हमने बात करी यहाँ पर वो सारे ओवर सैम्पलिंग करते हैं। Fuji की भी कैमरा ओवर सैम्पलिंग करती है, Nikon Z50 ZFC भी ओवर सैम्पलिंग करके 4K बनाती है, और सोनी का ZV-10 तो ऑफकोर्स ओवर सैम्पलिंग करता ही करता है। So all these cameras under 1 lakh giving high quality 4K videos to you, but Canon में ऐसा नहीं है। कैनन की 32 MP सेंसर के चलते दोनों कैमरे पिक्सल बिनिंग स्टेज में चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं यूज़र एंड में हमें हाई क्वालिटी 4K वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं। एंड दैट्स आई हैव नॉट सेलेक्टेड द 90D एंड M6 Mark II कैमरा इन माई रिकमेंडेशन लिस्ट। तो आई होप कि ये गाइड आपको पसंद आई हो और कहीं ना कहीं मैंने एक एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश करी कि जिन्हें ये लग रहा है कि मैंने M6 Mark II 90D को किस लिए नहीं इंक्लूड करा, तो उन्हें एक अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल जाए मेरे दोस्त कि भाई लॉजिकल रीजंस क्या हैं इन दो कैमरों को अपने लिस्ट में नहीं रखने के। आई होप यू लाइक दिस गाइड। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलना, नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़, रूमर्स। कोई क्वेश्चन हो यू हैव द कमेंट सेक्शन, बेझिझक होकर पूछो, मैं आंसर देने की कोशिश जरूर करूँगा।